हाय एवरीवन, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। आज की हमारी टैरो रीडिंग का टॉपिक है आपकी लाइफ का नेक्स्ट फेज कैसा रहेगा, क्या पॉजिटिव चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ के नेक्स्ट फेज से। ऑल राइट, ऑन योर स्क्रीन एज यू कैन सी देर आर ओनली 3 ग्रुप्स। आपको अपनी टैरो रीडिंग देखने के लिए इन तीनों ग्रुप्स में से किसी एक या एक से ज़्यादा ग्रुप को सेलेक्ट करना है। मैं चाहती हूँ कि एक बार में जो आपको ग्रुप पसंद आ जाए आप उसी को सेलेक्ट कर लो। कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली जो भी आपको ग्रुप अपनी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वही रीडिंग आप देखो। एंड फॉर सम रीजंस अगर आप बहुत कंफ्यूज हो और अपने ग्रुप को कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, कंप्लीटली फाइन। आप अपने डेट ऑफ बर्थ से भी अपनी टैरो रीडिंग को देख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद योर टैरो रीडिंग। हाय ग्रुप वन, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट कि आपकी लाइफ का नेक्स्ट फेज कैसा रहेगा, कौन सी ब्लेसिंग्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेट्स शफल योर कार्ड्स। करंट एनर्जीज से हम स्टार्ट करेंगे, चेक कर लेते हैं इस वक्त आप कैसी करंट एनर्जीज में हैं। ग्रुप वन के लिए करंट एनर्जीज कैसी हैं, कैसा फील हो रहा है ग्रुप वन को। ओके, अगर करंट एनर्जीज आपको रेजोनेट करती हैं देन वॉच द फुल रीडिंग। ऑल राइट, ग्रुप वन के लिए ठीक है। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव इज द 7 ऑफ कप्स। आई एम सीइंग ग्रुप वन, आप बड़े ही मेंटली कंफ्यूज्ड हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है लाइफ में किस रास्ते को चुना जाए। आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी जो दिशा है वो आपके लिए बनी है, कौन सा रास्ता आपके लिए बना है। यू आर कंफ्यूज बिटवीन लाइक मिलियंस ऑफ थॉट्स। आपके दिमाग में मिलियंस आइडियाज हैं, मिलियंस ऑफ ऑप्शंस हैं। आप अपनी लाइफ में ओवरऑल कंफ्यूज्ड हो बहुत ज़्यादा। एंड बहुत ही ज़्यादा आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो क्लैरिटी गेन करना चाहता है। लाइक आप बहुत हार्ड ट्राई कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो। यू वांट टू गेन सम क्लैरिटी इन लाइफ। मेंटली आपको 100% श्योर होना है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। यू जस्ट वांट क्लैरिटी एट एनी कॉस्ट। ओके, सो दैट्स योर करंट एनर्जीज। एंड आई एम सीइंग मे बी बहुत सारी हो सकता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन हो किसी टॉपिक लाइफ के किसी स्पेसिफिक एरिया को लेके। लेट्स सपोज कर लेते हैं यू आर गोइंग फॉर अ करियर, न्यू करियर आपने सिलेक्ट किया है एंड देन यू हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। उस करियर में भी तो बहुत ज़्यादा आपके पास ऑप्शन होते हैं ना। लेट्स सपोज कर लेते हैं यू वांट टू बी अ डॉक्टर। अब डॉक्टर्स भी तो बहुत टाइप के होते हैं ना, सर्जन्स होते हैं एंड देर आर मिलियन कैटेगरीज, समझ रहे हो ना। सो यू आर technically confused if you want to be a surgeon, if you want to be a skin specialist. I don't know, derma something they call it. It's like I can't pronounce the entire word, but I hope you are getting my point. Maybe you want to become an engineer. Engineers भी बहुत टाइप के होते हैं. Maybe you want to go in another field. So what I'm saying कि आपके पास एक तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है एंड द इन्फॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम दी ऑल द डायरेक्शन। जैसे होता है ना, इंटरनेट से भी आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रही है एंड देन आपके जो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, चारों तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। आई एम सीइंग कि कोई एक स्पेसिफिक सोर्स नहीं है इन्फॉर्मेशन का। ये नहीं कि सिर्फ आपको इंटरनेट से ही इन्फॉर्मेशन मिल रही है। मे बी यू आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर फैमिली, मेंटोर्स, लाइक आई एम ऑल्सो गिविंग यू सम सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो यू आर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन एंड अट्रैक्टिंग informative things. They all are useful, लेकिन confusion create बहुत हो चुका है. So this is your current energy. Let's see, we have the emperor. There is a huge possibility कि आप एक तो एरीज हो सकते हैं, आप कोई फायर साइन हो सकते हैं, स्पेसिफिकली एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एंड डीप डाउन इन योर हार्ट यू हैव द डिजायर टू हैव अथॉरिटी। आप चाहते हो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना। यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग, मेंटली टफ पर्सन। इट्स लाइक आपने अगर डिसाइड कर लिया है यू वांट टू अचीव दिस स्पेसिफिक गोल, आप उसको लाइक अचीव करके रहोगे। नोबडी कैन स्टॉप यू। यू आर अ वेरी मोटिवेटेड काइंड ऑफ पर्सन। आपको मोटिवेशन के लिए कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक होता है ना, एक्सटर्नल चीज़ों की ज़रूरत नहीं है कि आप मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हो पूरा दिन बैठ के, मोटिवेट हो जाओ एंड बट आपकी जो विल पावर है वो दिल से है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एंड यू आर मेंटली टफ काइंड ऑफ पर्सन। आप दिमाग का इस्तेमाल करने वाले लोगों में से हो। एंड मे बी यू आर अ रैंकर, मे बी आप फर्स्ट आना चाहते हो क्लास में। देर इज ऑलवेज काइंड ऑफ डीप डिजायर इन योर हार्ट कि आपको अच्छा परफॉर्म करना है। यू वॉन्ट टू बी दैट top 10 kind of student, top 10 kind of employees in your office, like maybe top 10 creators on social media. So you have this strong desire to remain in the top categories, like top notch performer.
ओके, सो इस तरह के आपके थॉट्स हो सकते हैं, बट देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइक गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि अथॉरिटी चाहिए आपको अपनी लाइफ में, यू वांट दैट रिस्पेक्ट। मे बी गवर्नमेंट जॉब की ही बात नहीं, बट अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी अगर जाना चाहते हो, देन यू डिज़ायर अ वेरी गुड रैंक, लाइक मैनेजर्स, यू नो, लाइक समथिंग बिग, जिनके पास रिस्पेक्ट बहुत होती है। सो यू आर लाइक दैट, एंड आई एम सीइंग कि आप बहुत ही लाइक ओल्ड सोल हो, आप मेच्योरिटी लेवल पे बहुत ज़्यादा अलग हो, लाइक आपको अकेले चलने की आदत है, आपको भीड़ की आदत नहीं है, यू डोंट नीड लाइक 20-30 पीपल। ऐसा भी हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा हो, या एक ही दो फ्रेंड हो सकते हैं। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको ज़्यादा लोगों की, ज़्यादा भीड़ की ज़रूरत नहीं है, यू कांट जस्ट नीड ही नहीं है भाई, यू आर लाइक वन मैन आर्मी काइंड ऑफ पर्सन, कि आप अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, जो सिचुएशंस हैं, उनको डील करने के लिए आप केपेबल हो, यू आर वेरी लीडर। सब लोग आपके पास काइंड ऑफ आया करेंगे इन द फ्यूचर। ओके, बताऊंगी भी मैं फ्यूचर वाली बात, नेक्स्ट 30 डेज में क्या क्या चेंज हो सकता है। एंड वी हैव द किंग ऑफ सॉर्ड्स, यू आर अ बिग डील। देखा, 2 किंग्स आए हैं। अब मैं बताऊंगी किंग्स की भी कहानी। ये किंग ऑफ सॉर्ड्स है, सबसे पहले आपके लिए एम्परर आया था। इट्स ऑल्सो above, the emperor is like the above of the kings, so emperor is like all experienced life। और किंग ऑफ सॉर्ड्स तो अपने आप में, ये वाला जो किंग होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्ट में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इट्स लाइक आप कह सकते हो कि पूरे टैरो में किंग ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसा है जो बहुत ही दिमाग से तेज और दूसरों की मदद करने वाला लाइक किंग होता है, जो हमेशा अपनी बुद्धि के लिए जाना जाता है, अपनी कंट्रोल के लिए जाना जाता है, कि अपनी इमोशंस को कैसे कंट्रोल में करना है, अपने थॉट्स को कैसे कंट्रोल में करना है। यू मे हैव ऑल दीज क्वालिटीज एज वेल, बट आई एम सीइंग लाइक स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी काइंड ऑफ पोजिशन। ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ एक्सट्रीमली काइंड ऑफ बिग लाइफ में करना चाहते हो, लाइक एक्सट्रीमली, लाइक समझ रहे हो ना, यू वांट दैट अथॉरिटी, यू वांट टू बिकेम समथिंग बिग, लाइक आर्मी में जाना, लाइक एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर बनना, लाइक एक बहुत बड़ा यू नो, मे बी नेवी में जाना, मे बी यू वांट टू बिकेम अ पायलट, यू, दिस कैन बी एनीथिंग। राइट योर डिजायर in the comment section in the present tense to manifest, okay? So you are vibrating on a right frequency, okay? So next आपकी लाइफ का जो फेज होने वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड फॉर यू। पोजीशन वाइज प्रमोशंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, यू कैन एक्सपेक्ट थ्राइविंग करियर्स। ऐसा करियर आप सिलेक्ट करोगे जहाँ पे आपको थ्राइव करने का मौका मिलेगा, जहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन वो आपकी इंटेलिजेंस की, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, दैट यू हैव नॉलेज, यू हैव अ लॉट ऑफ लाइक इंटेलेक्ट। आपकी बुद्धि का जहाँ सम्मान हो रहा है, दिस इज द एनर्जी जहाँ पे आप थ्राइव कर पाओगे, ओके? लेकिन फर्स्ट यू नीड टू गेन क्लैरिटी। आपको अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करने की जरूरत है, जहाँ पे एज यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, ऑब्वियसली यू आर हेयर फॉर सम सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी, कि आपको कुछ यूनिवर्स से इंफॉर्मेशन चाहिए, ओके? बट यू आर गोइंग टू थ्राइव in the next phase of your life after clearing some type of mental confusion. So confusion को दूर करने के लिए मैं आपको यही बताऊंगी, just do some breathing exercise, box breathing exercise, pranayam, anything that manage your breath. Do the breath work. This is your guidance. That's all you need in the next phase. And one more thing, बिकॉज यू आर अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, यू आर अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, आपको थोड़ा सा अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। बिकॉज अभी सिर्फ जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, जब भी आपको ये रिसीव होगी, सिर्फ 2025 का दिसंबर बचा हुआ है। अब मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट 2026 पूरी इस एनर्जी का इन्फ्लुएंस कैसे होगा। 2026 इज़ द ईयर ऑफ सन। इसका मतलब ये है किंग एंड क्वींस का ईयर है। इसका मतलब ये है कि आप थोड़ा सा अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे। यू मे फील लाइक कि आप अकेले ही काफ़ी हो, आपको अपनी शक्तियों का एहसास हो रहा है, आपको अपनी अंतरात्मा की शक्तियों का रियलाइजेशन हो रहा है। हो सकता है थोड़े आपके नखरे भी बढ़ जाएं, आपके आसपास के लोग थोड़ा सा नखरा करने लग जाएं, जैसे किंग्स एंड क्वींस वाली क्वालिटीज़ बढ़ रही है ना, उस तरह की ऊर्जा बढ़ रही है, जहाँ पे लोग होते हैं ना कि किंग की लाइफ कैसी होती है, एक क्वीन की लाइफ कैसी होती है, थोड़ा सा उस चीज़ को, एसेंस ऑफ उस एनर्जी को अंडरस्टैंड करने का हम ट्राई कर रहे हैं। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि भाई आपके थोड़े से नखरे बढ़ जाएं। आपके नखरे का मतलब ये है कि आप अब
छोटी चीज़ें नहीं सोच सकते आप, गिव अप नहीं कर सकते। यू आर अ किंग नाउ, यू आर अ क्वीन, यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आप उनको उठाने के लिए तैयार हो। यू आर लाइक ऑफिशियली डिक्लेयर्ड किंग एंड क्वीन, ठीक है। सो दिस इज योर एनर्जी। सो इसी तरह का होगा और आपको थोड़ा सा ये एनर्जी आसपास दिखाई भी देगी। ओके थोड़ा सा आपको ऐसा भी फील होगा बिकॉज आपकी एनर्जी में आपके सिवा देर आर मैनी पीपल, लाइक मे बी योर फैमिली, मे बी योर फ्रेंड्स, मे बी योर मेंटोर्स, देर आर अदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एज वेल जो आपके दिमाग को इन्फ्लुएंस करेंगे, लेकिन बाद में सिर्फ आप अपने दिल की सुनोगे। यू आर गोइंग टू लिसन टू योर वॉइस। एट द एंड ऑफ द डे यू आर द किंग, यू आर द क्वीन। और रिप्लेसमेंट नहीं है ना, आप एक सभा लगी है किंग की, ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बता रहे होते हैं, लेकिन डिसीजन एंड में आप ही का होता है। यानी कि जो आप किंग हो, आप क्वीन हो, सो लास्ट जो फाइनल कॉल होगा, ये करियर के लिए है, ये मनी के लिए है, या फिर पर्सनल लाइफ के लिए है, द फाइनल कॉल इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर्स। ओके दूसरे लोग आपके डिसीजन नहीं लेंगे, लास्ट में डिसीजन आप ही लेने वाले हो, ठीक है। लेट्स सी फ्यू मोर थिंग्स कि नेक्स्ट फेज में क्या होगा। वी हैव द हाई प्रीस्टेस। अभी मैं थर्ड आए इंट्यूजन की बात कर रही थी कि इंट्यूटिव जो पावर है उसको जगाने की जरूरत है। नाउ वी हैव द हाई प्रीस्टेस। जस्ट अ मैटर ऑफ 7 days और 7 weeks। मेजॉरिटी लोगों के लिए 7 days में मेंटल क्लैरिटी आएगी और आप मेंटली क्लियर होंगे एंड यू आर गोइंग टू गेन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन बताई, 26 के बारे में मैंने बताया, दिस इज द ईयर ऑफ द सन। ओके जो राजा जो होता है राज करने के लिए बना होता है, इट्स जस्ट अ थिंग, ये फैक्ट्स हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। थोड़ा सा नखरे भी करता है लेकिन एंड में रूल राजा ही करता है और कोई रूल नहीं कर सकता। इट्स जस्ट अ रूलिंग काइंड ऑफ एनर्जी, तो आप वही एनर्जी हो। एंड वी हैव द हाई प्रीस्टेस एज वेल। इंट्यूजन आपकी बहुत अच्छी रहेगी नेक्स्ट आपकी लाइफ के फेज में। एंड देर इज अगेन इंफॉर्मेशन की फिर से बात आ रही है। देर इज थिंग इन योर लाइफ जो कि आधी आधी आपको पता है। इट्स लाइक अ 50-50 इन्फॉर्मेशन। दैट्स वाई मे बी यू आर कन्फ्यूज्ड कि आधी जो इन्फॉर्मेशन है वो तो यूजफुल है और आधी जो 50% है वो अभी आपने या तो एक्सेस नहीं किया है 50% इन्फॉर्मेशन का, या आप यूज़ नहीं कर पाए हो, या आपने चेक नहीं किया है। सो यू हैव लाइक 50-50 काइंड ऑफ एनर्जीज आर गोइंग ऑन। वी हैव द हायरोफेंट। वाह आपके लिए कुछ एक्सट्रीमली अथॉरिटेटिव काइंड ऑफ कार्ड आ रहे हैं। हायरोफेंट की एनर्जी के साथ मैं ये बताना चाहती हूँ, देयर आर पीपल लाइक नाउ देयर आर मेनी स्ट्रॉन्ग मस्कुलिन काइंड ऑफ एनर्जीज इन योर रीडिंग, लाइक दे आर रियली स्ट्रॉन्ग इन योर रीडिंग। सो हायरोफेंट की एनर्जी के साथ मैं ये बताना चाहती हूँ, देयर आर मे बी पीपल like masculine, strong masculine energy, like your father, like your strong mentor, like your principal, like your professor, someone who's really good, who's very intelligent, who's very smart, maybe some online teacher, maybe आपके जो teachers होते होंगे, maybe your boss, they are going to play a big role in the next phase of your life. This is just written on your cards. हाइरोफेंट के साथ में आपके स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के बारे में भी बता सकती हूँ कि आपने अगर कोई डिसीजन लिया है, जैसे मैं बता रही हूँ 7 of Cups से यू आर कन्फ्यूज, अभी जो करंट स्टेट चल रही है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है, लेकिन अगर एक बार जब आप अपनी अंतरात्मा पे विश्वास करोगे, एक सही डिसीजन लोगे, यू आर गोइंग टू मेक द राइट कॉल। देयर इज नो कन्फ्यूजन एट ऑल। बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड देख लेते हैं। ओके बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है 3 of Wands। डेफिनेटली इट्स अ डिज़ायर फॉर सम सॉर्ट ऑफ बेटर करियर प्रमोशंस, बेटर परफॉर्म करने की ये एक एक्सट्रीम डिज़ायर है। ओके इट्स लाइक यू वांट दिस प्रमोशन, यू वांट टू परफॉर्म बेटर, यू वांट टू डू योर लेवल बेस्ट। एक होता है ना कि आपका एक वर्जन है बेस्ट वर्जन, उससे भी बेस्ट वर्जन आपको चाहिए। यू वांट टू बी द बेस्ट। ओके देयर इज नो लाइक 50-50 एनर्जी। शायद आप 50-50 काइंड ऑफ परफॉर्मेंस में हो, आप अपना बस 50% दे रहे हो एंड यू आर अनसेटिस्फाइड विद दैट, ऐसा हो सकता है। सो 3 of Wands के साथ मैं बता सकती हूँ यू आर गोइंग टू गेट प्रमोटेड। जो भी आप काम करोगे ना उसमें आपको अच्छा बरकत मिलेगा। अच्छा बरकत मिलने का मतलब ये प्रोग्रेस अच्छी होगी, अच्छी करियर प्रोग्रेस होगी, अच्छे प्रमोशंस होंगे, मनी इज गोइंग टू बी गुड एंड सेटिस्फाइंग फॉर यू। ये कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट भी आपका हो सकता है। एंड वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली यू आर ग्लोइंग अप, द सन एनर्जीज अगेन प्रेजेंट इन दिस कार्ड। यू आर ग्लोइंग अप, यू आर पैशनेट अबाउट दिस वर्क एंड एवरीथिंग। एंड वी हैव द 9 of Cups, and there is one wish is coming true, and maybe
this is something to do with your personal life, professional life, but the wish is coming true. And जो भी आपने इसके इतना अपने दिमाग को फ्राई किया है, आई नो यू आर थिंकिंग अ लॉट, ठीक है. I don't want to hide the fact. And we have then the word card. Something is completing in your life in the next phase. कोई प्रोजेक्ट, कुछ लोग प्रमोशन तो होना तय है, लाइक कुछ लोग बहुत अच्छा प्रमोट होने वाले हैं, कुछ लोगों का ग्रेजुएशन पूरा होने वाला है. सम पीपल आर गोइंग स्टार्टिंग द कॉलेज, मे बी स्टार्टिंग द स्कूल. सम पीपल आर स्टार्टिंग न्यू हॉबी, मे बी समथिंग इज कंप्लीटिंग इन योर लाइफ. एक विश तो पूरी होनी तय है. ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग. वन मोर थिंग आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू. विद द एनर्जी ऑफ द सैटर्न, मुझे लगता है कि कुछ लोग बहुत लंबे समय से स्पेसिफिक लाइफ के एरिया पे ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे. लाइक मे बी यू आर डूइंग सम एग्जाम प्रिपरेशन, कि आप सरकारी किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, लाइक 1 साल से, या लास्ट दो से भी ज़्यादा साल हो सकते हैं, लाइक मल्टीपल काइंड ऑफ अटेम्प्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है. बट देर इज अ लॉट ऑफ ओवरफ्लोइंग काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इन योर एनर्जी. बट 9 of Cups इज़ वेरी गुड, जो कि आपकी विश को पूरा होते हुए बता रहा है, ठीक है. लेट्स पुल वन मोर कार्ड, गाइडेंस देख लेते हैं. क्या गाइडेंस है ग्रुप 1 के लिए. ओके, लेट्स सी योर कार्ड. The card number 27, messages. I am seeing you may receive some sort of information and there is a strong Saturn energy. आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे क्रोज हैं. Definitely there is a Saturn energy. Strong मकर राशि हो सकती है आपकी, Aquarius हो सकती है आपकी राशियों में. बट भाई 7.5 तो नहीं चल रही है आपकी, कुछ लोगों की ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी राशियों पे 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है. देर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि सैटर्न की एनर्जी स्ट्रांग है. द कार्ड सेज सिंक्रोनोसिटी, मेमोरी, माइंड एंड हीलिंग. आपको अपनी, अगेन दिस इज द कार्ड फ्रॉम द फर्स्ट कार्ड आई एम टेलिंग यू, दिस इज समथिंग टू डू विद योर माइंड. यू नीड दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्स. आपको एक क्लियर यूनिवर्स के मैसेजेस चाहिए. दिस इज द इंपॉर्टेंट मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स जो आपको रिसीव होने लाइक तय हैं. ओके, एंड वी हैव द हीलिंग एज वेल. आपको माइंड हीलिंग की ज़रूरत है, लाइक आपको दिमाग शांत करने की ज़रूरत है. दिस इज ऑल यू नीड. एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू. कुछ लोग अपने जो फादर हैं, स्पेसिफिकली अपने फादर फिगर हो सकते हैं, जो आपके पिताजी के समान हैं, या आपके पिताजी ही हो सकते हैं. देर इज़ ए चांसेस कि थोड़े डिसअग्रीमेंट्स हो सकते हैं, या 36 के आंकड़े कुछ लोगों के हो सकते हैं. दिस इज़ जस्ट अ रैंडम मैसेज जो मुझे फील हुआ. मतलब आप जो चीज़ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, जो आप चाहते हो, आपके जो फादर हैं वो कुछ ऑपोजिट ही बता रहे हैं. दे जस्ट वांट अ डिफरेंट करियर. यू वांट टू बी अ डॉक्टर, ठीक है, आपके जो फादर हैं वो बोल रहे हैं नहीं आपको इंजीनियर बनना चाहिए. सो दिस काइंड ऑफ एनर्जीज आई एम seeing. And we have the balance. You need to find balance in your life. It says the harmony, centered and the calm. Stay calm and find the balance. This is the Libra energy is also present in your reading. Find the balance. आप समय पे सो, समय पे उठो. Try to follow a routine. Routine से क्या फ़ायदा होगा? You are going to feel that energy कि आप everything is in your control. So आप जब खुद बैलेंस्ड रहोगे तभी तो चीज़ें बैलेंस कर पाओगे ना. गाइडेंस आपके लिए ग्रुप 1 यही है. नेक्स्ट फेज में किसी मस्कुलिन एनर्जी की डोमिनेंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. सैटर्न इज लाइक वेरी कमिंग स्ट्रॉन्ग इन योर रीडिंग. मे बी सैटर्न इज एक्सॉल्टेड इन योर रीडिंग, इन योर बर्थ चार्ट, सॉरी. मे बी सैटर्न की अगेन मुझे लगता है कि कुछ लोगों की दशा चल रही हो या ढैया चल रही हो, कुछ लोगों की 7.5 बहुत लोगों की चल रही है, बहुत सारी राशियों की. ओके, आप कैप्रिकॉन, एक्वेरियस हो सकते हो. एंड आपके जो मतभेद हैं पिताजी के साथ वो थोड़े से चल रहे हो सकते हैं. ओवरऑल सैटर्न इज आस्किंग यू टू कंटिन्यू टू वर्क हार्ड. आप बस काम करो, कर्म करो और परिणाम की चिंता मत करो. अगर आप रिजल्ट्स के बारे में सोचोगे, आप बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स के बारे में अगर चिंता करते रहोगे, इट इज़ नॉट गुड फॉर यू. यू आर अ ओल्ड सोल. आप बहुत कुछ करने आए हो. दिस इज जस्ट अ बिगनिंग ऑफ समथिंग बिग जो आप अपनी लाइफ में करने वाले हो. बहुत सारे मैसेजेस मैंने आपको दिए हैं. कुछ और इम्पॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और इम्पॉर्टेंट डिवाइन यूनिवर्स के मैसेजेस मिलेंगे आपको. एंजल नंबर बहुत सारे दिखाई देंगे आपको. फेदर्स वाले बर्ड्स हो गए, बहुत सारे यूनिवर्स की जो सिंक्रोनोसिटी होती है वो बहुत वे में आती है.
एंजल नंबर उसका एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन तरीका है मैनिफेस्ट होने का। आपकी मैनिफेस्टेशन जो मैं बता रही हूँ, जो विश नेक्स्ट फेज में पूरी होने वाली है, सो उससे पहले आपको काफ़ी सारे फेदर्स वगैरह दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है आपको रेड कलर बहुत ज़्यादा दिखाई देने लग जाए या पसंद आने लग जाए, स्पेसिफिकली रेड कलर हो गए। बर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देने लग जाएं, या फिर क्रो स्पेसिफिकली बहुत सारे क्रो आपको हो सकता है दिखाई देने लग जाएं। बट इट इज़ गोइंग टू बी ऑल गुड, ठीक है। लेकिन कन्फ्यूजन आपको दूर करना है। दिस इज द ओनली गाइडेंस फॉर यू। क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। रीडिंग अगर आपको रेजोनेट की हो, पसंद आई हो, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर ग्रुप 1। हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट नेक्स्ट फेज में आपकी लाइफ के क्या हो सकता है, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। करंट एनर्जी से हम स्टार्ट करेंगे। ऑल राइट, लेट्स शफल योर कार्ड्स ग्रुप 2 के लिए। क्या गाइडेंस है, कैसा फील हो रहा है ग्रुप 2 को? लेट मी सेट योर कार्ड्स। ओके, टू मेनी कार्ड्स, लेट्स शफल अगेन ग्रुप 2 के लिए। ओके, लेट्स सी योर करंट एनर्जी। अगर करंट एनर्जीज वाली दिस फर्स्ट कार्ड अगर आपको रेजोनेट करता है, देन वॉच द फुल रीडिंग। वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आई एम सीइंग ग्रुप 2 कि आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान हैं। आपके पास बहुत सारे स्किल्स हो सकते हैं। मे बी यू आर अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। आपको रियलिटी में रहना पसंद है। यू जस्ट कांट फालतू की बातें, हवाबाजी आप नहीं कर सकती। यू आर अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। यू फोकस ऑन स्किल्स एंड आई एम सीइंग मे बी यू डिज़ायर टू डू समथिंग extra in your life and you are taking actions towards making money, learning skills, जो कि मैंने पहले से बताया। मे बी यू वॉन्ट टू लर्न मोर स्किल्स, सो यू आर लाइक टेकिंग अ लॉट ऑफ एक्शंस। लेट्स सपोज कर लेते हैं यू आर ए newly graduate kind of person and you want a job, then you are taking actions, you are applying for a job, you are like day night you are looking for a job, giving all the interviews, so you are also you are learning new skills like जो आपकी जॉब में हेल्प करेंगी इन योर, आप समझ रहे हो ना। सो मे बी यू आर टेकिंग एक्शंस टूवर्ड्स मनी। यू वांट टू मेक मनी इन योर लाइफ। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की आपकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है टू हेल्प एंड सपोर्ट योर फैमिली। आपको मतलब इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एनर्जी आप ज़्यादा हो। मटेरियल वर्ल्ड में आपको सब चीज़ें चाहिए। मे बी यू आर अ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी आप हो सकते हो। यू आर अ स्ट्रॉन्ग अर्थली काइंड ऑफ साइन। मटेरियल वाली जो डिज़ायर है, लाइक कार खरीदने की आपकी इच्छा हो सकती है, घर खरीदने की इच्छा हो सकती है। मे बी यू वांट टू सेटल डाउन विद योर फैमिली, वांट टू गेट मैरिड, मे बी वर्ल्ड ट्रैवल की डिज़ायर है। सो मटेरियल वर्ल्ड वाली जो डिज़ायर होती हैं वो सब आपकी हो सकती हैं। ओके, एंड आई एम सीइंग दिस एनर्जी। ऑकल्ट या साइंस में भी आपको इंटरेस्ट हो सकता है, लाइक टैरो देखना आपको पसंद हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी पसंद हो सकती है, न्यूमरोलॉजी और बहुत सारे ऑकल्ट के जो चीज़ें होती हैं आपको पसंद हो सकती हैं। मे बी आपको अच्छा लगता हो लाइक ये सब चीज़ें देखना। एंड वी हैव द 8 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आई एम सीइंग यू आर वॉकिंग अवे इन योर लाइफ। मतलब आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। यू आर मूविंग टूवर्ड्स द हायर पर्पज। समझ रहे हो ना। आपको पता है कि भाई हायर स्टडीज़ के लिए अगर आपको अपने घर, अपने होम टाउन को लीव करना पड़ेगा तो आप वो करोगे, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट एक्शंस फॉर यू, बिकॉज यू आर going for a higher purpose. It's very important. I'm seeing the energies are moving forward. आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। You are like overcoming the challenges as well in life. आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे challenges overcome किए हैं। न्यू मून्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है न्यू मून आपको ज़्यादा एनर्जी इन्फ्लुएंस करती हो, या आपकी लाइफ में मैंने बताया कुछ नया शुरू होने वाला है। दिस इज ऑल्सो अ न्यू बिगनिंग ऑफ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। में भी कुछ लोग न्यू जॉब ज्वाइन करें, मे बी न्यू घर परचेज कर सकते हो आप, क्योंकि ये सब मटेरियल वाले हैं। न्यू कार परचेज कर सकते हो। मे बी यू स्टार्ट अ न्यू कोर्स, कुछ आप ज्वाइन करो। सो 8 ऑफ कप्स के साथ यू आर गोइंग ऑन अ डिफरेंट लोकेशन, और ये लोकेशन आपके घर से दूर है, लाइक आपकी स्टेट से दूर है, आपकी कंट्री से दूर है, बिकॉज यू वांट टू मेक मनी इन लाइफ। दैट्स इट। आई वांट टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। वी हैव द 7 ऑफ कप्स। एट पहले ये वाला 8 ऑफ कप्स का कार्ड था, एंड वी हैव द 7 ऑफ कप्स। आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। लाइक करियर ऑप्शंस में अगर मैं बताऊँ तो आपके पास बहुत
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जॉब ऑफर्स हो सकते हैं जहाँ पे अलग अलग आपको पैकेजेस ऑफर हो रहे हैं, या अलग अलग टाइप की बिजनेस आइडियाज हैं, जैसे आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, नाउ यू हैव लाइक अ मिलियन ऑप्शंस इन योर लाइफ with the energy of the seven of cups. We have the six of cups, that's extra energies कैसे चल रही है, नंबर 8, 7, 6, आई सी द सीक्वेंस. देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई आपका चाइल्डहुड फ्रेंड आने वाला है जो आपको कुछ हेल्प करे, आपके जो न्यू वर्जन है उसको एक्नॉलेज करे कि आप बड़े हो गए हो अचानक से, आपका जो ये न्यू वर्जन है वो काफ़ी प्रैक्टिकल है, आपको बहुत एक्शंस लेते हो. दिस टाइप ऑफ एनर्जी आई एम सीइंग फॉर यू. एंड वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स. इमोशनली काफ़ी सेटिस्फाइंग रहेगा नेक्स्ट फेज आपकी लाइफ का. यहाँ पे जो आपके कनेक्शंस हैं ना, आपके जो चाइल्डहुड कनेक्शंस हैं, लाइक विद योर पेरेंट्स, विद योर फैमिली, दे आर इम्प्रूविंग अ लॉट. पीपल आर काइंड ऑफ एक्नॉलेजिंग द फैक्ट कि भाई आप बड़े हो गए हो. अचानक से सब लोगों को लग रहा है कि ये जो हमारा क्यूट सा लिटिल फ्रेंड हुआ करता था, ये जो हमारा क्यूट सा लिटिल एंजल काइंड ऑफ एनर्जी है, वो अचानक से बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं. यू बिकेम दैट पर्सन जो स्काई काइंड ऑफ रूल करना चाहते हैं, आपके बड़े सपने हैं. सो यू बिकेम वेरी मेच्योर, और आप बहुत ही अपनी एनर्जी में कंफर्टेबल हो. आप जैसे भी हो अपने आप से सेटिस्फाइड हो, आपको सेल्फ डाउट नहीं है, सेल्फ वाले इश्यूज नहीं है, आपको अपनी वर्थ पता है. यू जस्ट काइंड ऑफ हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ. आपका जो कप है वो फुल है. इमोशनली यू आर वेरी मेच्योर. वी हैव द नाइट ऑफ कप्स. कप्स की ही बात चल रही है. वी हैव अनदर नाइट ऑफ कप्स. डेफिनेटली एक्शंस ओरिएंटेड काइंड ऑफ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. 2 नाइट्स आए हैं आपके लिए. सो एक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. हाँ, कभी कभी आप रेस्ट करते हो, हाँ कभी कभी आपको अपना मी टाइम चाहिए, आपको अपनी इमोशनल एनर्जी को स्टेबल करने के लिए समय चाहिए होता है, बट यू आर ऑल अबाउट एक्शंस. नाइट ऑफ कप्स के साथ मैं ये भी बता सकती हूँ, सम पीपल आर लिटरली गोइंग टू रिसीव अ वेरी गुड प्रपोजल फ्रॉम योर पर्सन. अगर मैरिज प्रपोजल की बात है, देन कुछ लोग मैरिज प्रपोजल भी रिसीव करेंगे. वी हैव द 10 ऑफ swords. A very difficult phase, a difficult position, like difficult situation, sorry, is ending in your life within like 10 days. This is the energy, बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है ये है. और ये आपको हो सकता है लास्ट 10 डेज या 10 मंथ्स आपके लिए बहुत बहुत डिफिकल्ट रहे हों. मे बी यू आर एक्सपीरियंसिंग फिजिकल पेन, बॉडी पेन, आप फिजिकली टायर्ड और एग्जिस्टेड, बहुत ही एग्जॉस्ट फील कर रहे हो. आपको लग रहा हो कि यार बहुत हो गया, इस सिचुएशन से बाहर निकलना है. बट गुड न्यूज़, द पॉजिटिव न्यूज़ इज़ दैट यू आर बिकमिंग मोर. अब आप इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर आ जाओगे. ओके, कंटिन्यू टू डू योर रिसर्च, कंटिन्यू टू टेक एक्शंस. जो आप ले रहे हो, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड काइंड ऑफ पर्सन हो. यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च स्टडीज़. आप दिमाग से बड़े शार्प हो, आप इंटरनेट पे सब जगह सर्च कर रहे हो. आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ ब्यूटिफुल एनर्जी. एंड वी हैव अनदर नाइट ऑफ सॉर्ट्स. वाह, आपकी तो एनर्जी अलग ही लेवल पे है, कोई नहीं रोक सकता आपको. यू आर गोइंग टू अचीव योर गोल. लेट्स पुल वन मोर कार्ड, देख लेते हैं भाई. देर इज़ वन थिंग इन योर एनर्जी आई फेल्ट. देर इज़ अ मदर लाइक एनर्जी. क्या आप अपनी, मुझे बताना ग्रुप 2, कि आप अपने लाइफ में अपने मदर से स्पेसिफिकली, या अपनी किसी एल्डर सिस्टर से, या किसी फेमिनिन एनर्जी के क्लोज हो, या आप वर्शिप करते हो किसी देवी को, जैसे दुर्गा माँ है, सरस्वती माँ है, लक्ष्मी माँ है, किसी फेमिनिन एनर्जी के क्लोज हो, या आपको बहुत ही स्ट्रांगली फील होता है अपनी हमारे नॉर्मल वर्ड में अपनी मदर के क्लोज, या अपनी ग्रैंड मदर के क्लोज, अपनी दादी जी के आप क्लोज हो सकते हो. देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके चाइल्डहुड से ही उनका बड़ा रोल है, उनका बड़ा इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ पे रहा है. तो मुझे फेमिनिन ऊर्जा ज़्यादा दिखाई दे रही है. इट्स लाइक यू आर ब्लेस्ड बाय अ फेमिनिन एनर्जी. ओके, जो आपको मुश्किल वक्त में जिन्होंने बहुत बाहर निकाला है, मुश्किल वक्त में लाइफ में आपके बहुत, बचपन से ही आपको इनका आशीर्वाद रहा है, बचपन से ही आपको इनका सपोर्ट आपको लाइफ में बहुत रहा है. गाइडेंस के लिए आपके लिए है कॉन्फिडेंस. बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर लाइफ. अपने आप पे डाउट नहीं करना है. बी वेरी कॉन्फिडेंट कि आप जो कर रहे हो, जो एक्शंस ले रहे हो, आपने पूरा रिसर्च किया है, आपने सारे जो स्ट्रगल्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको ओवरकम किया है. नाउ यू आर अ बिग डील. पीपल आर गोइंग टू रियलाइज दैट आप बड़े हो चुके हो अब आप. ओके, विद योर लाइक एक्सपीरियंसेस. एंड वी हैव दी मोटिवेशन, वननेस एंड पॉजिटिविटी. आपके अंदर मोटिवेशन की कोई कमी नहीं है, और आप दिल से
अपनी लाइफ में अच्छा करना चाहते हो. ओके, आई एम सीइंग एरीज एनर्जी एज वेल. लेट मी पुल वन मोर कार्ड. We have is the create, dynamic, inspiring energy and gift. There is a possibility कि आप कोई gift रिसीव कर सकते हो. दिस इज अ ब्लेसिंग ऑफ सम सॉर्ट ऑफ ब्लेसिंग, जो मुझे लगता है ये जो फेमिनिन एनर्जी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट कर रही हैं वो आपको सपोर्ट कर सकती हैं, वो आपको कोई गिफ्ट दे सकती हैं. एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी पॉजिटिव काइंड ऑफ गिफ्ट जो आपको मोटिवेटेड हमेशा रखेगा, आपको इंस्पायर करेगा. ये कोई इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए. लेट्स पुल वन मोर कार्ड. वी हैव द क्विकनिंग, डिस्कवरी, एक्सेलरेशन, नॉलेज एंड सोर्स. वो तो मैं पहले से बता रही हूँ. यू आर एरीज काइंड ऑफ एनर्जी. लियो, सेजिटेरियस, मुझे लगता है आप हो सकते हो प्लेसमेंट्स में. यू आर अ फायर एलिमेंट. देर इज अ पॉसिबिलिटी वाटर एंड फायर एलिमेंट्स का आप कुछ कॉम्बिनेशन टाइप हो. द पॉइंट इज कि आप फोकस्ड हो अपने गोल की तरफ. आपको डिस्कवर करना है, आपको नॉलेज गेन करनी है, आपको सब कुछ अपने जो गोल से रिलेटेड सब चीज़ें हैं आपको वो इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है. सो यू आर बिकमिंग वेरी प्रैक्टिकल काइंड ऑफ पर्सन. एंड वी हैव द हार्वेस्ट, अबंडेंस, ग्रैटिट्यूड, सिक्योरिटी एंड द पेशेंस. बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है. अबंडेंट रहेगी जो ये भी आप सिचुएशन है, जो नेक्स्ट फेज है आपकी लाइफ का, वो बहुत आशीर्वाद से. जो ये फेमिनिन एनर्जी है जो मैंने मेंशन किया, इनकी ब्लेसिंग्स की वजह से आपकी लाइफ का जो नेक्स्ट फेज है वो बहुत ही पॉजिटिव अबंडेंट रहेगा. कुछ लोगों के लिए माता लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स मुझे आती हुई नज़र आ रही हैं. स्पेसिफिकली मुझे लॉर्ड गणेशा की भी ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं. एंड आई एम सीइंग यू शुड शो सम सॉर्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड. दिल से हमेशा धन्यवाद करो, हमेशा आभारी रहो डिवाइन के, यूनिवर्स के. ओके, एंड यू आर वेरी सिक्योर. थोड़ा सा सब्र दिखाने की आपको ज़रूरत पड़ेगी. ओके, सब्र का मतलब यही है जो मैनिफेस्टेशंस आने वाली हैं दे आर वेरी ग्रेजुअल. आप जैसे मैं बता रही हूँ ये रीडिंग कि आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे. दिस इज समथिंग वेरी क्लियर. आपके पास पैसा कमाने के लिए बहुत सारे फ्यूचर में ऑप्शंस भी होने वाले हैं. आप अपने लोकेशंस को भी चेंज करने वाले हो और आपकी लाइफ का जो एक मुश्किल समय था जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे थे, जहाँ पे आपने स्ट्रगल किया, जहाँ पे आपने कन्फ्यूजन भी झेला, देर आर मल्टीपल थिंग दैट हैपेंड इन योर लाइफ, लेकिन आपने हर चीज़ ओवरकम करी है. एट द एंड ऑफ द डे यू बिकेम अ क्वीन एंड यू आर डिवाइनली ब्लेस्ड एज वेल. सो जो भी आप काम करोगे, फाइनल कार्ड आपके लिए हार्वेस्ट का आया है, उसमें आपको जीत मिलेगी, कामयाबी मिलेगी. क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी. अगर रीडिंग आपको रेजोनेट की हो, क्लेम इट. इट्स वेरी पॉजिटिव. यू आर गोइंग टू एक्सपेंड इन योर लाइफ. यू आर गोइंग टू रिसीव अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स. थैंक यू सो मच. मिलते हैं अब हम नेक्स्ट टैरो रीडिंग में. बाय ग्रुप 2. हाई ग्रुप 3, वेलकम टू द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ. लेट्स फाइंड आउट कैसा रहेगा नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ का. लेट्स शफल योर कार्ड्स. करंट एनर्जीज आपको रेजोनेट अगर कर जाती हैं, डेफिनेटली वॉच द फुल रीडिंग. ऑल राइट, ग्रुप 3 के लिए करंट एनर्जीज कैसी हैं, कैसा फील हो रहा है ग्रुप 3 को करंट एनर्जीज में. लेट्स फाइंड आउट. ओके, the first card we have the lovers card. Oh my god, there is a possibility. ग्रुप 3 के आप अपने सोलमेट को याद कर रहे हैं, उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आपकी डिज़ायर है यूनियन की, रीयूनियन की. हो सकता है आप सेपरेशन में चल रहे हैं एंड यू वांट टू बी विद योर पर्सन अगेन. आपको अपने पर्सन के साथ पैचअप करना है, या कुछ लोग शादी करना चाहते हैं या रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं. एंड फॉर अदर पीपल यू वांट टू अलाइन विद योर एनर्जी. इट्स लाइक यूनियन विद द यूनिवर्स. आपको अलाइनमेंट फील नहीं हो रहा है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको लग रहा है कि वेयर इज़ योर मैनिफेस्टेशन. आप सब कुछ ठीक कर रहे हो, आप एक्शंस ले रहे हो, एनर्जी अलाइन कर रहे हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है वेयर इज़ योर मैनिफेस्टेशन. कि आपकी ऊर्जा सही जा रही है, सही डायरेक्शन में आप ऊर्जा डायरेक्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. एंड वी हैव द जस्टिस. येस, इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग द बैलेंस. आप अपनी लाइफ में बैलेंस फाइंड आउट करने का ट्राई कर रहे हो, रिलेशंस को प्रायोरिटी दे रहे हो विद योर फैमिली, विद योर लव्ड वन, विद योर with everybody. You just want to find balance, harmony and peace in your relationship. Okay, Libra card confirms the relationship situation जो मैं बता रही थी. All right, we have the 9 of cups and next phase में बहुत जल्दी जो मुझे लगता है आपकी एक विश पूरी होने वाली है. दिस इज अ वन स्पेसिफिक विश जो आपकी पूरी होने वाली है. दिस कार्ड इज ऑल अबाउट द स्पेसिफिक डिज़ायर और योर विश कमिंग ट्रू एंड यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी इन द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ. मुझे लगता है कि भाई आप लोग अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो ग्रुप 3 एंड यू आर फीलिंग बैलेंस्ड एनर्जी विद योर. आपकी एनर्जी में बैलेंस बहुत अच्छा है, आपकी एनर्जी में पैसा भी बहुत अच्छा है. आई वॉन्टेड टू शो यू द कार्ड. सी यहाँ पे एक गोल्ड का, यहाँ पे एक पूरा
खजाने का वो बॉक्स टाइप का है, इट्स लाइक ओवरफ्लोइंग द मनी। सो आपकी लाइफ के नेक्स्ट फेज में एक तो ये आपके सोलमेट मैनिफेस्ट हो रहे हैं स्पेसिफिकली। दिस पर्सन कैन बी ए जेमिनी, लिब्रा, या कोई वाटर साइन हो सकते हैं, लाइक स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कर्क राशि वाले हो सकते हैं, स्पेसिफिकली पाइसिस हो सकते हैं। सो वाटर साइन हो सकते हैं, मुझे लगता है ये जेमिनी ज़्यादा है। ओके, दैट्स अनदर इंफॉर्मेशन आई वांटेड टू गिव यू। बट नेक्स्ट फेज आपकी लाइफ का बहुत ही जॉयफुल होने वाला है, जहाँ पे आप दिल से इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ। इट्स लाइक वो होता है ना कि आप एक विश पूरी, आप बहुत टाइम से सोच रहे थे मेरी ये विश पूरी हो जाए या मेरा ये काम हो जाए, यूनिवर्स प्लीज़ मेरा ये बहुत इंपॉर्टेंट काम कर दो, एंड यू आर लाइक प्रेइंग फॉर इट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड वो काम आपका हो गया। वी हैव द मून कार्ड। आप बिल्कुल इस चीज़ को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन में थे, आपको लग रहा था कि ये काम जल्दी हो जाए। जो काम लाइक 2-3 दिन का था वो मे बी बहुत ज़्यादा समय ले रहा हो, जो आपका काम 3 दिन में हो जाना चाहिए था मे बी वो 3 महीने ले रहा हो, मे बी आपको काफ़ी डिले, काफ़ी चैलेंजेस एक्सपीरियंस करने पड़ रहे हो, आपको गिव अप करने वाली फीलिंग लग रही हो, लाइक डुअल एनर्जी आपको आ रही हो, लाइक ये काम पता नहीं होगा नहीं होगा। लाइक सपोज कर लेते हैं कुछ लोग सोच रहे हों कि सोलमेट कभी मैनिफेस्ट होंगे या नहीं होंगे, क्या आपकी मैरिज कभी होगी या नहीं होगी, या आपका कोई रिलेशनशिप बहुत लविंग रहेगा नहीं रहेगा। देन ट्रस्ट मी, इट इज़ गोइंग टू हैपन फॉर यू, इट इज़ लाइक मेंट टू हैपन। नेक्स्ट फेज में दिस लविंग पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ। आपके जो कर्मा थे ना, जो आपके अच्छे कर्मा थे, वो वापस आ रहे हैं। यू आर गोइंग टू enjoy the rewards of good karma. Okay, so karma is going to bless you, your own karma. Wow, this is your energy. We have the emperor card. जो soulmate manifest हो रहे हैं, there is a possibility कि ये person मार्शियन हो सकते हैं, मार्स एनर्जी वाले हो सकते हैं, इनके बर्थ चार्ट में मार्स जो है एक्सॉल्टेड हो सकता है, लाइक एरीज हो सकते हैं ये। ओके, सो मार्स का अच्छा होने का मतलब ये मे बी दिस पर्सन इज़ वेरी फिजिकली अट्रैक्टिव, मे बी फुल ऑफ विल पावर, बहुत ही रिस्पेक्टफुल हो सकते हैं, बहुत ही अच्छे सरकारी किसी जॉब में हो सकते हैं। अगर ये प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, इनकी जो सैलरी है वो बहुत अच्छी हो सकती है। दे मे हैव ऑल द लग्जरी एंड दे आर वेरी मेंटली टफ काइंड ऑफ पर्सन, यू कैन डिपेंड ऑन देम। ये इस तरह के इंसान है कि आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हो, इन पर डिपेंड रह सकते हो। दिस पर्सन इज मे बी ऑपोजिट टू यू, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, इस तरह की मुझे कुछ एनर्जी दिखाई दे रही है, वेरी डुअल। ओके, डुअलिटी देखी मैंने आपकी रीडिंग में। वी हैव द टावर कार्ड। डेफिनेटली दिस पर्सन इज कमिंग रियल क्विक। यहाँ पे आपकी एनर्जी में किसी भी तरीके का डिले नहीं है। डिले का मतलब ये होता है ये जो मैनिफेस्टेशन आ रही है आपकी बहुत ही जल्दी आएगी। लेट्स सपोज कर लेते हैं आपने सोचा 6 महीने में आ जाएगी, नहीं, ये 3 महीने के अंदर आपका काम होगा। दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्विक। वन मोर मैसेज आई वॉन्ट टू गिव यू। कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में यूनिवर्स एंड करने वाले हैं जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा नहीं था। ये कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकती है जो एंड हो जाए सडनली, ये कोई टॉक्सिक फ्रेंडशिप हो सकती है, स्पेसिफिकली ये कोई मे बी यू वॉन्ट टू चेंज योर जॉब, सडनली आपने जॉब चेंज कर लिया क्योंकि वो जॉब आपको टॉक्सिक लग रहा था, इन्वायरमेंट आपको पसंद नहीं आ रहा था। दिस कैन हैपन फॉर यू। ऑल राइट, वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। भाई ये जो पर्सन है बहुत रिच है। बहुत रिच का मतलब भाई ये अमीर इंसान है। दिस पर्सन इज़ वेरी स्टेबल, रेडी टू गेट मैरिड। सो आप ये सोच सकते हो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाली बात है। दिस इज़ नॉट टेम्परेरी कनेक्शन, दिस इज पर्सन इज़ लाइक अ बिग डील। और ये बहुत मेच्योर हैं, इनके पास अच्छा काम है, अच्छा पैसा है। वाओ, वी हैव द स्टार कार्ड। मैं बता रही हूँ ना, एक विश आपकी नेक्स्ट फेज में पूरी होने वाली है। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका लाइफ का आने वाला है ना, वो आप ही की बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने वाला है। सो कंटिन्यू टू डू योर एफर्मेशन, डू योर टेक्निक, डू योर जर्नलिंग, डू विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, जो भी आप टेक्निक कर सकते हो आपको वो करनी चाहिए। इट इज़ वर्किंग एंड इट इज़ लाइक योर मैनिफेस्टेशन इज़ ऑन द वे। रास्ते में आपकी मैनिफेस्टेशन है। सो स्पेसिफिक वन एक डिज़ायर मुझे आपकी दिखाई दे रही है जो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड देख लेते हैं। वी हैव द चैरियट। कुछ लोग वाहन खरीद सकते हैं इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट अभी आपको लग रहा हो करंट एनर्जीज में मे बी आपके पास थोड़ा सा पैसे कुछ कम पड़ रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है थोड़ा सा रेट्स में ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव लग रहा हो, देन यू आर गोइंग टू गेट इट। लाइक समझ रहे हो ना, मनी जो है आप अर्न कर लोगे या आपको यूनिवर्स जो है उस चीज़ को प्रोवाइड कराएंगे। मे बी यू गेट अ वेरी गुड डिस्काउंट। जब आप अपना वाहन खरीदने जाओगे आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल जाए समहाउ। ईएमआई वगैरह आप ले लो जो कि काफ़ी रीजनेबल रहेगी और आपने अपना जो वाहन है परचेज कर लिया। कुछ लोग लॉन्ग शॉर्ट ट्रैवल्स के लिए भी जाने वाले हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी रियली फन, दिस इज़ गोइंग टू बी रियली इंजॉयमेंट। आपका दिल से ना आप एक खुश रहोगे। यू आर लाइक
ऑन अ विक्ट्री मोड कि मुझे अपनी लाइफ में विन करना है। विक्ट्री मोड का मतलब ये होता है कि आप अपनी लाइफ में जब जहाँ पे हैप्पी हो, सेटिस्फाइड हो, यू आर नॉट इन अ डल एनर्जी। अगर आप उदास होते भी हो तो एक दो दिन में यू जस्ट ट्राई टू कम बैक टू योर एलिमेंट। आपका एलिमेंट है द बैलेंस, द जॉय, द हैप्पीनेस। ओके, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। एंड डुअल एनर्जी मुझे आपकी रीडिंग में दिखाई दी। इट्स लाइक द फायर वाटर काइंड ऑफ एनर्जी। यहाँ पे फायर भी है, यहाँ पे वाटर भी है, डुअल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, लेट्स सी योर एनर्जी। बट आपने अगर कोई काम करने के बारे में सोचा है, यू आर गोइंग टू विन इन लाइफ। मूविंग फॉरवर्ड, यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ। और आपका सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा है। यू आर वेरी लाइक इमोशनली इन योर कंट्रोल। आप अपनी इंद्रियों पे अच्छा आपका कंट्रोल है, इंद्रियों पे टेम्पटेशंस पे अच्छा कंट्रोल है। वी हैव द किनशिप, टीम वर्क, कनेक्शन, शेयरिंग एंड सपोर्टिंग। आपके जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, जो आपके फेलो जो भी आपके साथ काम करते हैं, कॉलीग्स हैं, फैमिली के बारे में जैसे मैंने बताया, जो भी लोग आपके कनेक्शन में हैं वो काफ़ी पीस और हार्मनी में दिखाई देंगे। लाइक सुख शांति आपको अपने घर परिवार में अच्छी दिखाई देगी। कोई किसी तरह का टेंशन नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, टॉक्सिक एनर्जी कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव एनर्जी ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वी हैव द लॉयल्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप्स कंस्ट्रक्ट एंड द सेल्फ केयर। दिस पर्सन इज लॉयल। जिस पर्सन के बारे में मैं बता रही हूँ, द सोलमेट इज एक्चुअली अ वेरी लॉयल पर्सन। जो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ मैं ऑलरेडी कंफर्म कर रही थी, दिस पर्सन इज वेरी रिच एंड लॉयल, जो रेडी, कमिटमेंट के लिए रेडी है। इट्स लाइक इनको कमिटमेंट का वाला इशू नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। वी हैव द गिफ्टेड, fertility, creation and growth and the space. You are going to grow in the matter of love. एज अ पर्सनैलिटी आप इस कनेक्शन में ग्रो करने वाले हो। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी गुड एनर्जी। बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड देख लेते हैं। वी हैव द डायरेक्शन, सेजिटेरियस एनर्जी है, ट्रू कॉलिंग एंड लाइफ पाथ। आप अपने लाइफ में सही रास्ते पे आगे बढ़े हो। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग के आपको लॉस्ट फील नहीं होगा। आपको पता है कि हाँ, यूनिवर्स इज गाइडिंग मी, यू आर फॉलोइंग द साइंस ऑफ द यूनिवर्स। आप यूनिवर्स की गाइडेंस को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हो। यू आर गुड एंड गोल्डन। ओके, ग्रुप 3 रीडिंग रेजोनेट की हो, क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।